हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या आईएएस ऋषिकेश में। आज मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम्स के लिए उत्तराखंड हूँ और आज हम इस सीरीज़ में उत्तराखंड के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, उनसे संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे और साथ ही उसके साथ जितने भी हम एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे, वो सब आप ज़रूर नोट करें। वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरओ मेंस दे रहे हों, चाहे आने वाला सीचपाल का एग्ज़ाम हो या आने वाला लोअर पीसीएस का फॉर्म हो। उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है इसमें कि उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष अपने राज्य चिन्हों का निर्धारण किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 2001 है। वर्ष दो उत्तराखंड सरकार ने अपने राज्य चिन्हों का निर्धारण किया था, है ना। और हमारा राज्य जो है उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। इस राज्य का पुनर्गठन जो किया गया उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सितंबर 1998 में उत्तराखंड राज्य के विधेयक को प्रस्तुत किया और वहां पर पारित भी कर दिया उसे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को लोकसभा में 27 जुलाई 2000 को प्रस्तुत किया और लोकसभा ने इसे 1 अगस्त को पारित किया 2000 को ही। फिर ये विधेयक राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने 10 अगस्त 2000 को इस विधेयक को पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त 2000 को मंजूरी दी गई और 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। और अस्तित्व में आने के बाद 2001 में राज्य सरकार ने अपने प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया, है ना। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जुलाई 2001 है। लेकिन इससे संबंधित जितने भी आपको एक्सटर्नल या एडिशनल फैक्ट बताए जा रहे हैं, आप उनको जरूर से नोट डाउन करें, है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि ढोल को किस वर्ष राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर तो ढोल को वाद्य यंत्र घोषित करने का जब वर्ष 2015 इसका आंसर है। तो उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे। हरीश रावत जी ने या कांग्रेस ने, हरीश राव शासन ने, एक व्यक्ति हैं योगेंद्र भंडारी, जो राज्य का भातखंडी संगीत महाविद्यालय उसके प्राचार्य थे। ये उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई 7 सदस्यीय। योगेंद्र भंडारी उसमें अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य उसमें उस कमेटी में रखे गए थे। इन सब ने मिलकर ढोल पर अपनी सहमति दी और राज्य का जो वाद्य यंत्र घोषित किया, उसे ढोल को वाद्य यंत्र को घोषित किया। तो 2015 इसका आंसर है। ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। उस कमेटी में जैसे राज्य में जो ढोल सागर के ज्ञाता माने जाते उत्तम दास हैं, प्रीतम भरतवाण थे, चंद्र सिंह राही जो लोक गायक हैं राज्य के, है ना। उसके अलावा जुगल किशोर एक गीतकार हैं राज्य के, वो भी उस समिति कमेटी में सदस्य के रूप में थे। तो इसका आंसर है 2015। और ये जो सदस्य समिति थी, ये योगेंद्र भंडारी की अध्यक्षता में गठित की गई और इसमें कुल मेंबर 7 थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 2015। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि तीसरा क्वेश्चन, उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है। तो राज्य सरकार ने वर्ष 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया 2011 में। तो फुटबॉल हमारे राज्य का खेल घोषित किया 2011 में। इस खेल को राज्य खेल घोषित करने के पीछे कारण ये था कि हमारे राज्य के जो खिलाड़ी थे, उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ उपलब्धियां हासिल करी और उसमें देश का नाम भी आगे करा। इस वजह से फुटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया। तो इसमें फुटबॉल को ही 2011 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया। तो इस 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी आंसर होगा, है ना। और 2011 आप इसको भी नोट डाउन करिए कि 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया फुटबॉल को, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। तो ये सभी को पता है कि हमारे राज्य का जो राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है, जिसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। और कस्तूरी मृग राज्य में हिमालयी क्षेत्रों में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर ही पाया जाता है। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और 1972 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए राज्य सरकार के संरक्षण के लिए केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी, जो राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी है ना। और कस्तूरी एक हार्मोन्स का सीक्रेशन है जो नर मृग जो होता है उसमें ही ये पाया जाता है। और राज्य में जो कस्तूरी मृग की प्रजातियां पाई जाती हैं वो 4 प्रजातियां पाई जाती हैं।
और 1977 में कस्तूरी मृगों के रिसर्च के लिए बागेश्वर का कांडा जो क्षेत्र है, जो तहसील पड़ती कांडा, वहाँ पर मेहरोड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। उसके अलावा जो चमोली जनपद का कांचुला खर्क है, वहाँ पर 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। और कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए 1986 में पिथौरागढ़ के अस्कोट में कस्तूरी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। वर्तमान समय में अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक कस्तूरी मृग भी हैं। तो इसका आंसर तो कस्तूरी मृग है। और उत्तराखंड में इसकी टोटल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सबको ही पता होगा, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना है कस्तूरी मृग। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोनाल। तो मोनाल उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है, जो राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश, नेपाल, जे&के और असम अन्य राज्यों में ये देखने को मिलता है। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मोनाल राज्य में पाया जाता है। और इसकी जो नर प्रजाति है उसको डफिया कहते हैं और जो मादा प्रजाति है उसको मोनाल कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। और वर्ष 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत श्रेणी 1 में से रखा गया है। और इसका प्रिय भोजन आलू है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ये देखने को मिलता है। और इसके जो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई है वहाँ पर हमें कस्तूरी मृग देखने को मिलता है। तो नेपाल का भी ये राष्ट्रीय पक्षी है। पहले ये हिमाचल का भी राज्य पक्षी था, लेकिन वर्तमान में ये उत्तराखंड का ही राज्य पक्षी है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी परिवर्तित हो गया है ना। तो ये उत्तराखंड का राज्य पक्षी, आप मोनाल को भी ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसकी ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? राज्य वृक्ष को सबको पता है, राज्य वृक्ष का जो हमारा राज्य वृक्ष है वो है बुरांस, है ना। बुरांस एक सदाबहार वृक्ष है और इसका वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। राज्य में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर बुरांस के वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। और बहुत अधिक ऊंचाई पर 11000 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद रंग के बुरांस पाए जाते हैं। वैसे जनरली इनका कलर कैसा होता है, रेड कलर के ये होते हैं, है ना। और इनका जो खिलने का समय है बुरांस का, वो फरवरी टू अप्रैल, फरवरी माह में खिलना शुरू होते हैं और अप्रैल माह तक इनकी ये रहते हैं, है ना। और 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। और राज्य में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर आपको बुरांस देखने को मिलता है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सदाबहार वनस्पति का, ये सदाबहार वन है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है? बुरांस इसका आंसर है, राज्य वृक्ष बुरांस हमारा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो है हमारा ब्रह्मकमल, है ना, जिसे स्थानीय भाषा में कौलपदम भी कहते हैं। महाभारत के अध्याय जो है वहाँ पर एक है वन पर्व, 18 अध्याय हैं, उसमें से एक अध्याय है, महाभारत के अध्यायों को पर्व कहा जाता है, और उसमें एक अध्याय है वन पर्व। वन पर्व में इस ब्रह्मकमल को कौलपदम, सॉरी, वन पर्व में इस ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है ना। और राज्य के अलावा, उत्तराखंड के अलावा नेपाल में आपका हिमाचल प्रदेश, आपका जे&के, वहाँ पर भी ब्रह्मकमल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उत्तराखंड में कुल 24 प्रजातियाँ हैं इसकी, और पूरे विश्व में लगभग 210 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती हैं। और राज्य में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर की ऊंचाई पर आपको ब्रह्मकमल देखने को मिलते हैं, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल देखने को मिलता है। और जो हमारे पंच केदार हैं, रुद्रनाथ, मदमहेश्वर, आपका तुंगनाथ, इन क्षेत्रों में आपको ब्रह्मकमल, केदारनाथ, इन क्षेत्रों में ब्रह्मकमल आपको बहुतायत मात्रा में देखने को मिलता है। और ये राज्य का राज्य पुष्प है। इसका वैज्ञानिक नाम ससूरिया अक्विलेटा है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होना है हमारे पास? इसका आंसर है ब्रह्मकमल, है ना। स्थानीय भाषा में कौलपदम कहते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में गंगा की कितनी जलधाराएं दर्शाई गई हैं? तो एक गोलाकृति है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह, उस गोलाकृति में के अंदर 3 पर्वत चोटियां दर्शाई गई हैं, और उन पर्वत चोटियों के नीचे 4 नदी की धाराएं दिखाई गई हैं जो गंगा की
धाराओं को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या होना है? 4। तो ये गंगा की 4 लहरें हैं या 4 धाराएं हैं, अन्य नदियों का नाम इसमें नहीं जोड़ा जाता है। और जो मध्यवर्ती चोटी है, जो 3 चोटियां ली थी, उसकी मध्यवर्ती चोटी पर अशोक की लाट है, और उस अशोक की लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है ना। और जो ये राज्य चिन्ह हमारा, इसमें हमारे राज्य का भौगोलिक जो स्वरूप है उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना है? इसका आंसर होना है 4, है ना। तो गंगा की 4 लहरें दर्शाई गई हैं और 3 पर्वत चोटियां दर्शाई गई हैं, और जो बीच वाली पर्वत चोटी है उस पर अशोक की लाट दिखाई गई है, दर्शाई गई है, बनी है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसको देखते हैं। उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पिकॉक को राज्य तितली का दर्जा कब दिया गया? है ना। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2016 में, फरवरी 2016 में क्या किया गया? राज्य तितली कॉमन पिकॉक को राज्य तितली का दर्जा दिया गया। अच्छा, कॉमन पिकॉक नाम इसलिए दिया गया कि इसका कलर जो था, ये रंग है जो मोर की तरह है, या मोर की तरह था, इस वजह से इसका नाम कॉमन पिकॉक है। भारत का उत्तराखंड दूसरा राज्य है जिसने तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया। पहला राज्य महाराष्ट्र है ना। हिमालयी क्षेत्रों में जो राज्य तितली, जो कॉमन पिकॉक है, वो 7000 फीट की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। इसका वैज्ञानिक नाम पेपिलियो पॉलिटर है, और जो टिमरू का पेड़ होता है वही उसी की पत्तियों का ये खाती है, और उसी के पेड़ पर अपने अंडे देती है। वर्ष 2013 में इसके नाम को परिवर्तित करने के लिए सहमति दी गई, और इसका नया नाम बूली बैंडेड पिकॉक किया गया है ना। तो इसका आंसर क्या है? 2016, और फरवरी 2016 में इसको क्या दिया गया? राज्य तितली का दर्जा दिया गया, है ना। और भारत का दूसरा राज्य उत्तराखंड है जिसने राज्य तितली का दर्जा दिया है यहाँ पर। ओके, तो 8वें का आंसर क्या है आपका? 2016 आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। उत्तराखंड का राज्यफल क्या है? तो ये उत्तराखंड का राज्यफल, जिसे देवताओं का फल भी कहा जाता है, वो काफल है। ये 4000 से 6000 फीट की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलता है राज्य में, और इसका वैज्ञानिक नाम मिरिका एस्कुलेटा है। और यह मार्च के महीने में जब ये पेड़ों पर आता है तो ये धीरे धीरे पकना शुरू होता है, तो अप्रैल से जून तक ये अपनी परिपक्व अवस्था में आ जाता है, और इसे देवताओं का फल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा काफल, है ना। तो राज्य फल क्या है हमारा? काफल है। ये 9वां क्वेश्चन था। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। किस वर्ष उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि को राज्य गीत का दर्जा दिया गया? है ना। तो उत्तराखंड राज्य तो 9 नवंबर 2000 को बन चुका था, लेकिन हमारे राज्य गीत को लेकर काफ़ी समय लग गया, और इस राज्य गीत का निर्धारण 2016 में किया गया, और फरवरी 2016 में इस राज्य गीत का निर्धारण किया गया, है ना। तो इस गीत को जो लिखा है वो हेमंत बिष्ट ने लिखा है, और इसको गाया है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने, व अनुराधा निराला जी ने। अच्छा, जब ये गीत लिखा गया तो इस गीत के जो, इसमें हिंदी भाषा, कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषा, इसके पद्य तीनों भाषाओं में लिखे गए हैं। तो कभी अगर आपको क्वेश्चन आए कि जो राज्य गीत है वो किस भाषा में है, तो उसमें हिंदी के भी पद्य हैं, लाइनें हैं। स्टार्टिंग की 4 लाइनें शायद हिंदी में हैं, फिर कुमाऊनी भाषा का भी प्रयोग है, और गढ़वाली भाषा में भी इसको लिखा गया है। तो ये उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत नमन, ये करके एक राज्य गीत है हमारा राज्य का, और फरवरी 2016 में हमने इसको आपको राज्य गीत का दर्जा दिया, है ना। तो ये आज का सेशन आपको कैसा लगा? ये हमारा पहला सेशन था, और आगे भी कल हम आपको हिंदी का एक सेशन नया देंगे। कल उसमें हिंदी के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, और वो उत्तराखंड के आने वाले आगामी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।